तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हमारे YouTube चैनल पे एक नया वीडियो, एक नया शुरुआत। आज जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और जिसके बाद से लगातार बिहार में जो पार्टियां हैं लगातार अपने दावे को और मजबूत बता रही है। जनता को इस तरीके से समझाया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा कि हमारी पार्टी सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये जो चुनावी रैली है और ये चुनाव है, किस तरीके से कौन कौन पार्टी है जो बिहार में अपना वर्चस्व बना के रखी हुई है और बिहार में किस तरीके से राज कर रही है। तो बिहार में तो ऐसे कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो पार्टियां बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है कि बिहार की जो पार्टियां हैं जो काफ़ी समय से लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे को टक्कर दे रहा, उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि बिहार की जो पार्टियां हैं, जो अभी शुरुआत करते हैं कि जो अभी के करंट जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जेडीयू के हैं, यानी कि जेडीयू की पार्टी की बात करेंगे। लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम किए, काफ़ी बहुत सारा चीज़ को बदलाव किए हैं और बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है। उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है और सुशासन का सरकार भी कहा जाता है। फिलहाल वो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं और एनडीए के साथ मिलकर लगातार रैलियां कर रहे हैं और लगातार कई सारी चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं यहीं पर दूसरी पार्टी है एनडीए। ये भारतीय जनता दल की बात किया जाए तो बिहार में बात किया जाए तो बीजेपी भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लगातार मोदी जी खुद आकर कई सारी चीज़ों का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं और लगातार कई जिलों में रैली कर रहे हैं ताकि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है तो बीजेपी को इससे फ़ायदा मिल सके। तो दूसरी हमारी पार्टी है यहाँ बीजेपी। वहीं जहाँ पक्ष अब हो चुका है तो वहीं विपक्ष की बात किया जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में अभी उभर कर सामने है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। जी हाँ दोस्तों, लगातार तेजस्वी यादव इस पार्टी को लगातार अपने तरीके से संभाल रहे हैं। लालू यादव काफ़ी तरीके से इनको संभाला, इस पार्टी को मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं लालू यादव। अब तेजस्वी यादव के कंधों पर सारा भार है। लगातार वह भी रैलियां करते हैं, लगातार उन्होंने कई जिलों का भ्रमण किया, कई जिलों में कई लोगों से मिला, कम्युनिकेशन बना रहे हैं और लगातार जेडीयू और बीजेपी को कई पलटवार भी दे रहे हैं और करारा टक्कर भी दे रहे हैं। तो बिहार में एक और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास आरजेडी, जो लगातार बदलाव की बातें करते हैं और बदलाव किस तरीके हो उस सारे मुद्दों को उठाते रहते हैं और पक्ष विपक्ष में विवाद चलता रहता है। वहीं सामने चौथा पार्टी जो अभी सामने उभर कर आया हुआ है प्रशांत किशोर। ये नया नाम है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। ये पार्टी नए तरीके से नए सोच की बात करता है और नए तरीके से किस तरीके से बिहार की जो जनता है जो बाहर जाकर 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, किस तरीके से उन्हें रोका जा सके, किस तरीके से उनकी इस कमी को बिहार में ही ख़त्म कर दिया जाए, बिहार में इंडस्ट्री लाया जाए और किस तरीके से बढ़िया से देश बिहार चलाया जाए, उन सारी मुद्दों पर यह चर्चाएं करती है। तो फिर प्रशांत किशोर की पार्टी भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रत्येक जिला में जाकर अपनी एक अलग पैठ बनाए जा रहे हैं। वहीं अगर चौथी पार्टी की बात किया जाए तो कई अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं, वो भी लगातार बिहार में जनसंपर्क कई स्पेशल या कई अलग क्षेत्र में अपना एक अलग वर्चस्व बना के रखे हैं। तो ये सारी पार्टियां मिलकर सबका एक ही मुद्दा है, किस तरीके से बिहार का आर्थिक विकास किया जाए, किस तरीके से बिहार के जो पलायन की समस्या है उसे रोका जाए, किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। यूँ तो बिहार को बने हुए कई साल हो गए हैं, कई अरसे बीत गए हैं, लेकिन ये मुद्दे तभी से चलते आ रहे हैं और किसी नेता ने अभी तक मुद्दे को बदला नहीं, क्योंकि उन नेताओं को भी मालूम है कि मुद्दा अभी तक पूरा हुआ नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि चुनाव वापस से आ रही है, बिहार की जनता के हाथों में वापस से वो सारी पावर है। तो जो सही पावर है वो यूज कीजिए और सही आदमी को वोट दीजिए ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो सफल हो सके और अगली बार जब चुनाव में नेता आए तो अपने मुद्दों को अलग लेकर आए, ना कि वही मुद्दे बार बार लेकर आए। चलिए तब तक फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं मिलता रहूँगा आपसे। धन्यवाद।